महाराज भगवान कहते हैं, हे मां, मन तेरा चंचल है, इंद्रियां तेरी वश में नहीं है, तो सुनो हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। आज कपिल देव भगवान ने मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। हे मैया, और आप लोगों को भी हम समझा रहे, कपिल देव भगवान ने देवहूति को समझाया, हम आपको समझा रहे हैं। हमारी इंद्रियां अगर बस में नहीं है, और जब हम माला फेरने बैठते हैं ना घर में, जैसे ही आसन बिछाया, माला फेरी, हरे राम 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 हरे हरे, उसी समय याद आता भैंस को स्वानी नहीं लगी, उसी समय तुरंत याद आता खेत में पानी लगा के आए थे, वो बंद नहीं किया होगा बच्चों ने, उसी समय याद आता ओ भैंस को सानी तो लगा के आ गए, पर कहीं पड़ोसी की भैंस ना आ जाए तो सारा चारा खा जाए। सच बताना, जब माला फेरने बैठते तभी ये सारे संसार की चीजें याद आती है। ये क्या है? ये भगवान के भजन में माया बाधक बन जाती है। माया दो प्रकार की होती, एक विद्या और एक अविद्या माया। विद्या माया तो भगवान से मिलाती है, और अविद्या माया भगवान से दूर कर देती है। कई लोग हमसे प्रश्न करते, महाराज माया तो लक्ष्मी का नाम है, और लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है, वो भगवान से दूर कैसे करेगी? तो ध्यान देना, जो विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी है वो विद्या माया है, वो भगवान से जोड़ती है, और अविद्या माया ये संसार में रहती, संसार में भगवान का भजन नहीं करने देती है। पर महाराज आप फिर प्रश्न कर सकते हो कि भगवान को ये अविद्या माया हटा देनी चाहिए, सबका मन भगवान का भजन में लग जाए। भगवान चाहे तो सबको हटा दे, अपने आप भगवान का भजन करने लगे। पर ध्यान रखना, ये संसार विद्या माया से चलता है और अविद्या माया से भी चलता है। अगर अविद्या माया नहीं होगी तो भी संसार नहीं चलेगा। क्यों? भगवान ने सबके अंदर माया को डाल दिया है। 2 मिनट के लिए समझे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। महाराज भगवान ने सबके अंदर माया को डाल दिया। अगर माया न हो तो हम गृहस्थ जीवन को भोग नहीं सकते हैं। कैसे? उदाहरण समझना, आप सुनार के पास जाते हैं और सुनार से कहो हमें 100% प्योर सोने के आभूषण बनवाने, सुनार बनाएगा? सुनार बना भी देगा तो कहेगा भैया ये चलेंगे नहीं ज्यादा दिन तक, हमारी कोई गारंटी नहीं, टूट जाएंगे। क्यों? बोले प्योर सोने के आभूषण चलते ही नहीं, तुरंत टूट जाएंगे। तो सुनार क्या करता? 1% उसमें तांबा मिक्स कर देता है, तांबा मिला देता है। क्यों? तांबा को मिलाने से ये आभूषण अधिक दिनों तक चलते रहेंगे। इसी प्रकार भगवान मनुष्य के अंदर ऐसा माया का टांका रखता है, ऐसी माया थोड़ी सी डालता है कि ये गृहस्थ जीवन को भोगता रहे। अगर आपके अंदर माया ना हो तो आप घर में ना तो पत्नी से प्रेम करेंगे, ना बच्चे से करेंगे, ना घर से करेंगे, ना खेती से करेंगे, ना प्लाट से करेंगे, ना भैंस से करेंगे, ना गाय से करेंगे। जंगल में जाके बैरागी जी बन जाओगे, बाबा जी बन जाओगे। और जब सारा संसार बैरागी बन जाएगा तो बोलो सृष्टि कौन करेगा? अब माया, कभी कभी आपने प्रमाण दे रहा हूं, कभी कभी जब पति पत्नी में झगड़ा होता कि नहीं? क्यों भैया? कह रही हाँ होता है, खूब होता ना। महाराज जब झगड़ा होता तो पत्नी के खूब धमकी देती, फिर पति कहता आज से घर में ही नहीं रहूंगा, हम घर छोड़ देंगे, बाबा जी बन जाएंगे, मर जाएंगे। और पति महाराज लाल मोह करके गुस्से में घर से निकलता रूठ के, और फिर पत्नी तो महाराज होती है चंडिका देवी, वो मनाती नहीं, कल ले जाओ सो अभी चले जाओ।
महाराज पति थोड़ी दूर तक जाता है, 1-2 किलोमीटर तक है, 1-2 किलोमीटर तक जैसे ही गया फिर दिमाग में झटका लगता, अगर मैं घर से चला गया, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, मेरे मकान को कौन देखेगा, मेरी खेती पर पड़ोसी अधिकार जमा लेंगे, चाचा ताऊ के भैया जमा लेंगे, बच्चे भटक जाएंगे। बोलो होता कि नहीं? मन को फिर समझाता, और ऐसे समझाता माया असर करने लगती। महाराज 2-4 घंटे बाद फिर घर लौट आता। पत्नी कहती कहीं आएगे? फिर वो कहता आना तो नहीं चाहते थे, पर हमने सोचा बच्चे ये घर घर के हो जाएंगे, मजबूरी में आना पड़ा। तेरी वजह से नहीं आया, या छोटू की वजह से आया। ये छोटू है ना घर में जाके वजह से। ध्यान देना, ये देखो हंसने में ही कथा समझ में आ जाए वो अति उत्तम है। ध्यान देना, महाराज घर में वापस आ गया, और अगर मोह माया ना होती तो बोलो लौटता नहीं, लौटता तो ग्रस्त जीवन नहीं चलता। पर कथा पर जोर देना, बुद्धि प्रयोग करना। पर कमल कहाँ रहता है? जल के अंदर, पर जल कमल पर नहीं ठहरता है। और कमल को जल से बाहर निकाल दो तो भी कमल रहेगा नहीं, सूख जाएगा। इसी प्रकार हम संसार में तो रहें, हम माया में तो रहें, पर इतना ना डूब जाएं कि माया ही हमें दबा दे। पर महाराज जैसे कमल जल के अंदर रहता, कमल के फूल पर जल नहीं ठहरता, ऐसे ही हम संसार में तो रहें, माया में तो रहें, पर इतना ना रहें कि उस भगवान को ही भूल जाए। ध्यान देना कथा पर बहुत मन से।